हेलो स्टूडेंट, मैं शिक्षक कमलेश कुमार सिंह फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैदी और कोकिला के आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता जो कैदी कोकिला है, इसके आगे के भाग का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीछे की कविता को पढ़ा था व्याख्या सहित, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल के अंदर बंद हैं। ये राष्ट्र प्रेमी कवि हैं और जेल के अंदर बंद रहते हैं। और उस समय कोयल उस जेल की चार दीवारी के ऊपर आकर के बैठ जाती है अर्धरात्र के समय और कूकने लगती है। और उसके स्वर को सुन करके कवि जो है वह आंदोलित हो उठता है और आंदोलित हो करके वह यह कविता लिखता है और प्रश्न पूछता है कोयल से। और भारत के पराधीन जेलों की दुर्दशा का वर्णन भी इसने किया है इसमें। तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें कि किस प्रकार से जो है वह कोयल रात के समय आकर के कूकने लगती है और कवि जो है उससे प्रश्न पूछने लगता है कि कोयल तुम क्यों यहाँ पर आई हो और इस अर्धरात्र के समय तुम क्या गाने का प्रयास कर रही हो, क्या बताने का प्रयास कर रही हो, क्यों इस प्रकार से बताते बताते जो है रुक जा रही हो। और अपने को ये बताता है कि मैं तो यहाँ पर ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ। यानी कवि जहाँ बंद है वहाँ की चार दीवारी जो है वह ऊंची है और काली है और उसे जो है डाकू, चोर और बटमारों के साथ बंद किया गया है। वह रहने को मजबूर है। ऐसा इसलिए किया गया है कि वह अपने आप को उपेक्षित समझे और ये उसके मन में हीन भावना आए कि मेरा भी कर्म इसी तरीके का है जैसे ये डाकू, चोर और बटमार हैं। और उनको पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता है, जो एक मनुष्य को जीने के लिए जीव को आवश्यकता होती है भोजन की, तो वह भोजन भी उनको पर्याप्त नहीं मिलता। और उनके जीवन पर ब्रिटिश सिपाहियों का कड़ा पहरा है और वह उस पहरे को भी कोसते हैं कि ये ब्रिटिश सरकार का कैसा शासन है, ये शासन है या आतंक का प्रभाव गहरा है, ये कैसा शासन है, ये शासन है, ये चारों तरफ घोर अन्याय ही अन्याय फैला हुआ है। और उस रात्र के समय वह कोयल से यह भी कहते हैं कि जो चंद्रमा है वह निराश करके न पता कहाँ चला गया है और उसके चले जाने से ये रात क्या है ये और भी काली हो गई है। तो इस काली अंधेरी रात में तुम क्यों आई हो, क्यों तुम एक कसक भरी आवाज़ से जो है इस तरह करा रही हो, आखिर तुम्हारा क्या ऐसा था जो लुट गया है, इसकी वजह से तुम इस प्रकार से कोलाहल कर रही हो, चिल्ला रही हो, रात्र के समय रुदन कर रही हो। क्या तुम पागल लाइन हो गई हो जो इस अंधेरी रात में आकर के चिल्ला रही हो? कि या तो तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है जिसकी लपटों से परेशान होकर के तुम इस तरह आधी रात में ही चिल्ला रही हो, या इसलिए चिल्ला रही हो मुझे देखकर कि मेरे शरीर पर जो है वह ब्रिटिश सरकार का जो है ये हथकड़ी जो लगा हुआ है, तो तुम में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार की जो हथकड़ियाँ हैं इसको मैंने अपने शरीर का आभूषण बना लिया है, गहना बना लिया है। और यहाँ पर जो कोल्हू चलवाए जाते हैं उसको उसके चलने की जो आवाज़ है, जो चर्रक चूँ की आवाज़ निकलती है, उसको मैंने अपने जीवन की संगीत बना लिया है। और यहाँ पर जो है गिट्टी से गान लिख रहा हूँ। गान वो कैसा है, यानी स्वतंत्रता के लिए जो है वह गीत लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है कवि स्वतंत्रता के लिए ही आह्वान कर रहा है।
और इस प्रकार से वह उसको कोयल को कहता है कि तुम दिन में शायद इसलिए नहीं आई हो क्योंकि दिन का जो वातावरण होता है वह घोर यातनाओं का समय होता है। हम लोगों को यहाँ पर दिन में यातनाएं जो दी जाती है तो वो दिन का समय जो होता है वो यातना का होता है, इसीलिए शायद तुम दिन में न आकर के इस रात्रि के समय आई हो और दिन के उभरे हुए जो घाव हैं उस पर मरहम लगाने आई हो। तो इस शांत में, इस अंधेरी रात में तुम इस प्रकार अंधकार को क्यों बेध रही हो और किस प्रकार यह चुपचाप तुम विद्रोह के मधुर बीज को बो रही हो। कोकिल बोलो तो आइए अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या है, कह रहा है कवि इसी क्रम में कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, किस पर है गाली ये आली। देखिए कह रहे कि काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, यानी कवि माखन लाल चतुर्वेदी उस कोयल को कहते हैं कि हे कोयल तुम्हारा रंग भी क्या है, काला है और रजनी भी काली और ऊपर से ये रात भी क्या है, ये भी काली है, यानी तुम भी काली हो और ये रात भी काली है। और जो यहाँ पे समय शासन कर रहा है ब्रिटिश सरकार, इसके शासन की करनी भी जो है वह काली ही है, यानी जो इनकी करतूतें हैं वो भी क्या हैं, काली ही हैं। काली लहर कल्पना काली, और ऐसे में जो हृदय के अंदर से जो कल्पनाएं उठ रही हैं, जो भावनाएं लहर ले रही हैं, वो भी लहरें कैसी हैं, काली ही हैं। यानी कवि के हृदय में उठने वाली कल्पनाएं और लहरों का रंग भी कैसा है, काला ही है। कोयल का रंग भी काला, रात भी काली, और इस वातावरण में जो कवि के हृदय में उठने वाले भाव हैं, जो लहरें हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो भी काली ही हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली। और कवि क्या कह रहा है कि इन सभी के साथ मैं जिस कोठरी में बंद हूँ, जिस चारदीवारी के अंदर बंद हूँ, वह कोठरी भी क्या है, काले रंग की ही है, यानी उसकी दीवारें क्या हैं, काली ही हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रोशनी आदि का प्रबंध नहीं है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। टोपी काली कमली काली, यानी जो सिर पे टोपी है वो भी क्या है, काले रंग की ही है। कमली काली, कमली का अर्थ है कंबल, तो कंबल जो ब्रिटिश सरकार ने उनको ओढ़ने के लिए कंबल दिया हुआ है उसका भी रंग क्या है, काला ही है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और मेरे शरीर में जो ये लौह की श्रृंखलाएं यानी लोहे की जो जंजीरें लगी हैं, जो हथकड़ियाँ लगी हैं, उनका भी रंग क्या है, काला ही है। तो मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, और यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार का सिपाही है जो यहाँ पर पहरा दे रहा है, उसकी हुंकार जो है वो भी काली ही है। यानी जब काली रात यानी अंधेरी रात में जब वह खर्राटे लेता है तो उसके खर्राटे भी क्या हैं, वह भी काली ही हैं। हुंकृत की ब्याली यानी हुंकार उसकी जो है वह और भी डराने वाली है, ब्याली है यानी भयानक है, डरावनी है। किस पर है गाली ये आली। और इतना कुछ सहने के बाद, इन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने के बाद भी हमको अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा गालियां ही खाने को मिलती है। हे सखी, यहाँ पर आली
जो दिया हुआ है, तो आली का अर्थ जो है वह सखी से है। कहता है हे सखी, यानी कवि जो है वह कोयल को संबोधित करता है कि हे सखी, इतनी दुख और यातना सहने के बाद भी हमें सिपाहियों के द्वारा गाली ही खाने को मिलती है। आगे देखें, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो इस काले संकट सागर पर, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, अर्थात कवि उस कोयल को कहता है कि तो तुम क्यों यहाँ पर मरने के लिए आई हो, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जो है संकट ही संकट, यानी घोर अंधेरा फैला हुआ है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो यहाँ पर मरने की मदमाती, यानी तुम क्यों पागल होकर यहाँ पर मरने के लिए आ गई हो। यहाँ हर तरफ संकट ही संकट मंडरा रहा है, यानी तुम्हारे जान को भी खतरा है, कभी भी यहाँ तुम्हारी जान जा सकती है। कोकिल बोलो तो, कोयल बतलाओ तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। अपने चमकीले गीतों को, यानी अपने इस सुंदर सुंदर गीतों को क्यों यहाँ पर जो है चारों तरफ वातावरण में फैला रही हो। और जो रात शांत का समय होता है, रात का समय शांति का समय होता है, तो तुम यहाँ पर कोलाहल कर रही हो और अपने चमकीले गीतों को यहाँ पर चारों तरफ फैला रही हो। कोकिल बोलो तो, आखिर कोयल बोलो तो तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तुझ पर रणभेरी। फिर वो कहता है उस कोयल को, अब देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि को जो है उस कोयल से ईर्ष्या होती है कि तुम तो वहाँ बाहर जो है आराम से चिल्ला रही हो और मैं यहाँ पर काल कोठरी में कैद हूँ, तुम स्वतंत्र हो। कह रहा है तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कवि का कहने का आशय है कि तुम तो स्वतंत्र हो और स्वतंत्र हो करके तुम पूरे आकाश में कहीं भी आ जा सकती हो, घूम सकती हो। तुम्हें मिली हरियाली डाली, यानी तुम्हें तो पेड़ों की, वृक्षों की हरी हरी शाखाएं मिली हैं, डालियां मिली हैं, तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम चाहे जिस डाल पर जाकर बैठो, वह तुम्हारी स्वतंत्रता है। मुझे नसीब कोठरी काली, परंतु मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी ही लिखी है। तेरा नभ भर में संचार, तुम्हारा तो नभ भर में संचार है, यानी इस पूरे आकाश में, खुले गगन में तुम अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती हो, तुम स्वतंत्र हो। मेरा 10 फुट का संसार, पर मेरे लिए तो मेरी ये काल कोठरी जो 10 बाई 10 की ये जो कोठरी है, यही मेरी पूरी दुनिया है, यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कह रहा है कि तेरे गीत कहावे वाह, और कह रहा है कि तुम्हारी गीतों की तो लोग प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी आवाज़ को सुन करके, तुम्हारी मधुर आवाज़ को सुन करके लोग तो प्रशंसा करते हैं, तुम हर जगह जो है प्रशंसा पाती हो, प्रशंसनीय हो। पर मेरे रोना भी है मुझे गुनाह, पर मेरा तो रोना भी गुनाह हो गया है, यानी अर्थात मैं अपनी पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर सकता, कष्ट भी नहीं किसी से कह सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। देख विषमता तेरी मेरी, तो देख हे कोयल, तेरे और मेरे में कितना अंतर है, कितनी विषमताएं हैं।
यानी तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र होकर तुम्हारे लिए पूरा आकाश है, गगन है, तुम चाहे जहाँ जाकर के बैठ सकती हो, किसी भी वृक्ष की हरी शाखा पर तुम बैठ सकती हो, लेकिन मेरा क्या है, मेरे लिए तो ये 10 फुट की कोठरी है, मेरा यही संसार है। तुम्हारे की तो तुम क्या हो, तुम जो है वह जग प्रशंसनीय हो, संसार में सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और मैं चिर उपेक्षित हूँ, मेरी तो हर जगह जो है उपेक्षा ही उपेक्षा है, उपेक्षित हूँ, यानी मैं अपने कष्ट भी व्यक्त नहीं कर सकता। और इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद तुम जो है इस प्रकार से रणभेरी बजा रही हो, यानी चुपचाप जो है विद्रोह के बीज बो रही हो। रणभेरी, देखिए यहाँ पर रणभेरी का अर्थ जो है युद्ध के समय जो बाजा बजता है तो उसको हम रणभेरी कहते हैं। युद्ध के लिए, युद्ध प्रारंभ होने से पहले, तो वही वो कह रहा है कि मैं तो यहाँ पर बंद हूँ और तुम वहाँ पर बाहर रणभेरी बजा रही हो, और हमारे तुम्हारे अंदर जो कितनी विषमताएं हैं, परिस्थितियाँ हमारी तुम्हारी बिल्कुल विपरीत हैं। हम आगे देखें, इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो इस हुंकृत पर। फिर भी कहता है कवि, तब भी तुम बताओ, भले ही मैं इस जेल के अंदर बंद हूँ, इस हुंकृत पर, तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी कृति से, यानी अपनी लेखनी से और कहो क्या कर दूं, यानी और कहो क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो, कोयल बतलाओ तो मोहन के व्रत पर। यहाँ देखिए मोहन, मोहन अर्थात यहाँ महात्मा गांधी का जिक्र किया हुआ है। कवि कह रहा है कि मोहन के व्रत पर, अर्थात जो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, तुम और बताओ मैं उसमें क्या कर सकता हूँ और क्या सहायता कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो, कोयल बतलाओ तो। कविता आपकी यहाँ पे समाप्त हुई। देखिए इसमें कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की कूक सुनकर कवि की यह प्रतिक्रिया थी कि वह और आंदोलित हो उठता है। वैसे ही कवि आंदोलन करने के लिए ही, वह स्वतंत्रता से संघर्ष करने के लिए ही, उसके कारण ही उसको जेल में बंद किया गया है। और वह जब कोयल की आवाज़ को सुनता है तो और आंदोलित हो उठता है, और आंदोलित हो कर के वो कहता है कि और क्या कर दूं। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से आपका कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की कूक सुन कर के कवि की यह प्रतिक्रिया थी कि वह और आंदोलित हो उठता है।